हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 25th क्लास है जी। ये वाला पेपर 2019 का है। एक ही पेपर मैंने इंक्लूड किया है इन PYQs में, यानी 25 ही हमारी PYQs की क्लासेस होनी थी और ये लास्ट क्लास है PYQs की। 26 से लेके 35वीं क्लास जो है वो हमारी थियरी क्लासेस होने वाली है, जिसमें मेजरली NIOS का कंपाइलेशन तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये 25th क्लास 2019 सिर्फ इसलिए डाला है ताकि 2019 का देख के आपको आइडिया हो जाए कि 2019 वाला कैसे बिल्कुल सीधा सपाट पेपर, और कुछ होता है जो आता होगा तो आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा, ऐसे वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन 2022 के जितने पेपर थे हमने कुछ एक कॉन्सेप्चुअल चीजें भी देखी हैं, और उम्मीद है कि 2000 ये वाला जो 26 वाला है कॉन्सेप्चुअल पेपर ही आपको देखने को मिलेगा मेजरली, यानी आएंगी फैक्चुअल चीजें जो हमने पढ़ी हैं उनमें से डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना और ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे आजकल के नए पेपर्स आ रहे हैं, या जो भी पेपर जैसे अभी EMRS का हुआ, RRB के पेपर हमने देखे, तो उनमें भी आप मेजरली देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ही आ जाए सारे के सारे क्वेश्चन, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आना चाहिए। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आप लोग बोल रहे थे कि इतनी क्लासेस बहुत है, मोर देन इनफ है। स्टिल इफ यू हैव टाइम तो एक जो 9 साढ़े 9 घंटे की जो क्लास है 1100 क्वेश्चंस की EMRS के लिए जो ली थी, वो भी अच्छी है, टीचिंग से ही रिलेटेड है और आपसे आपका सिलेबस वहीं क्लैश भी करता है। सो आप वो वाली क्लास और वो वाले PYQs देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत भर भर के नेट वेट और सारी जगह के PYQs टीचिंग के इंक्लूड किए थे, तो वहां से आपका अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो कर लेना, मैंने आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। Which of the following is or are principles of growth and development? Development never follows a pattern. सो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती बट पैटर्न तो होता है। क्यों नहीं होता? डेफिनेटली होता है। सो अगर आपको वन ऑप्शन आपका गलत हो गया तो आंसर तो आपका यहीं से आ गया थर्ड। ओके, ऐसे निकलते हैं आंसर। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, इंटीग्रेशन भी है, और जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ ही प्रोसीड करता है डेवलपमेंट। Which of the following is not one of those important factors which have been identified by psychologists that influence creativity? So creative problem approach, product approach, person approach और process approach. So ये 4P जो है वो approach हमने पढ़े हैं। creative problem approach जो है वो उन factors में से नहीं आएगा जो identify किए गए हैं। ओके, प्रोडक्ट, पर्सन, प्रोसेस, और एक और क्या रहेगा, आई थिंक फोर्थ वाला प्रेस है। ठीक है, सो प्रेस, तो फोर्थ प्रेस रहेगा। कई बार पीयर दे के देखो, ये रहा, सही बताया मैंने, वाओ, ओ माय गॉड। सो पर्सन, प्रोडक्ट, और आपका ये प्रोसेस, और आपका प्रेस। सो ये अप्रोचेस हैं, ये आपके मेल रोड्स ने दिए हैं, तो रोड्स के 4P अप्रोच है जी। Which of the following abilities form creativity according to Guilford and Torrance? So Guilford और Torrance के according fluency, originality, परसिस्टेंसी और इंटरडिपेंडेंसी, इनमें से आपसे पूछा है। सो कौन सी जो है वो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं या उससे रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड एंड टॉरेंस? तो आंसर आपका फर्स्ट, 3 एंड 4 हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंसी करके कुछ नहीं होता है। ओके, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, टेक्निकली तो यही है। ओके, अगर आप इन दोनों के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये FFOE तो आप याद रखो ही, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। सो ये परसिस्टेंसी के साथ आप जा सकते हो कि कॉन्टिन्यूटी वाली चीज परसिस्टेंट रहे, तो उस एस्पेक्ट में। अदरवाइज एग्जैक्ट वर्ड देखोगे तो सिर्फ फ्लुएंसी और ओरिजिनलिटी मैच करते हैं, बट वो हमारे ऑप्शंस में है नहीं। सो उस हिसाब से हम 1, 3 एंड 4 के साथ जाएंगे। Which of the following is not a non-standardized test or subjective method of assessing personality? So non-standardized नहीं है, that means standardized है। ओके, तो स्टैंडर्डाइज कौन सा रहेगा जी? स्कोर कार्ड, ग्राफोलॉजी, सोशियोमेट्री और आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आंसर आपका ग्राफोलॉजी आ जाएगा। प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस। सो ये जो है नॉट अ नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज ही बोला ना, हाँ ठीक है। सो ये आएगा जी इसके अंदर ग्राफोलॉजी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों की कमी आपको देखने को मिलेगी। सूडो साइंस वाली चीज आएगी यहाँ पे कि आप हैंड राइटिंग से किसी की पर्सनालिटी असेस कर रहे हो, तो इसको हम स्टैंडर्ड नहीं बोलते। सो इज अ नॉन स्टैंडर्ड, वैसे तो ये स्टैंडर्डाइज की बात कर रहे थे कि नॉट अ स्टैंडर्डाइज, तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो ये वाला तो नहीं है जी उसके अंदर। Which of the following is or are tools of thinking? Mind mapping, CORT, concept. So ये thinking के जो tools हैं ये NIOS में दे रखे हैं, सीधा सीधा तीनों हैं ये, और एडवर्ड डी बोनो के अकॉर्डिंग है ये।
ओके इसमें को ये जो आपका कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट है, इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एनआईओएस में दी हुई है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस है. Which of the following is not a general characteristic of an introvert according to Carl Jung? So neglectful of element and personal belongings, rather reserved, lacking in flexibility, easily embarrassed. तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो नेग्लेक्टफुल वाली चीज नहीं है जी, कि आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग से नेग्लेक्ट रखोगे, नहीं, आप अपने बारे में ही सोच रहे हो. इंट्रोवर्ट जो वो शांत रहेंगे, इजीली आप उनको एम्बेरस कर पाओगे, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपको उनकी देखने को मिलेंगी. वो फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें नहीं होती, वो रिजर्व्ड नेचर के आपको मिलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेगेटिव? नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट. सो नेगेटिव है और नॉन वर्बल है. सो देखो एक्सप्रेशन ही है सारे. सो नोड्स एंड स्माइल, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो फर्स्ट तो नहीं आएगा. अगर फर्स्ट नहीं आएगा तो आंसर आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हो गया. तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाएंगे. ओके Which of the following cognitive research trust allow the students individuals to choose from a number of different possibilities and alternatives? तो देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको नहीं पता तो. अदरवाइज जब डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अल्टरनेटिव चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनमें से जब चूज करने की बात करते हो तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज आप किसको चूज करोगे, तो वो टूल जो इनमें से चूज करने के लिए हो, चूज करने के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, ये टूल आपको देखने को मिलेगा. एडवर्ड डी बोनो ने बहुत सारे टूल्स की बात की है. तो ये देखो, प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, अदर पीपल्स व्यू, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल्स, एम, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, और एपीसी मतलब अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस. एक तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता हो, पूछी जा सकती है. ये भी पूछा जा सकता है कि कॉर्ट के अंडर कौन कौन से जो है वो टेक्निक्स या कौन कौन से थिंकिंग प्रोग्राम्स हैं. ओके सो उन सब में से देखो पॉसिबिलिटीज हैं कि दिस टूल इज यूज्ड टू जनरेट न्यू अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज, चॉइसेस, बट उनमें से जब आप पिक करने की बात करते हो तो प्रायोरिटी की बात करोगे. Okay, which of the following type of discipline is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults had been subjected to during their childhood? तो इनमें से कौन सा डिसिप्लिन जो है वो डेवलप किया गया एज अ रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन. ठीक है, तो अथॉरिटेरियन के अगेंस्ट आपको परमिसिव दिखेगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट दिखेगा. Which of the following devices can be used for improving the power of thinking? तो पावर ऑफ थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस. तो कौन कौन सी डिवाइसेस का आप यूज कर सकते हो? आप सभी डिवाइसेस का यूज कर सकते हो इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए. Who considered society as a system of usage and procedure, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of control of human behavior and of liberties? So ये तो स्टेटमेंट है जी, सोसाइटी को किसने ऐसा कंसीडर किया है. तो देखो टेक्निकली आप देखो ना, तो बंडूरा ने लर्निंग पे काम किया है, थॉर्नडाइक ने लर्निंग पे भी किया है, एक जगह पे इंटेलिजेंस की थियरी पे भी किया है, बट मैकाइवर और पेज जो है वो सोशियोलॉजी से रिलेट करते हैं और उनसे रिलेटेड है स्टेटमेंट. सो आप थोड़ा आइडिया लगा लो कि मेजरली किसी भी ऑथर को या साइकोलॉजिस्ट को या सोशियोलॉजिस्ट को हम किस वजह से जानते हैं, तो क्या उसके आसपास है. ओके हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर देयर? तो कितनी लाइफ स्किल्स हैं? 10 लाइफ स्किल्स हैं. ओके ये है वो 10 लाइफ स्किल्स जो आपको आइडिया होना चाहिए. इन 10 लाइफ स्किल्स ये WHO के अकॉर्डिंग है, तो ये हमें सिखानी है बच्चे को. ओके कि स्ट्रेस से, इमोशन से कैसे डील करना है, इंटरपर्सनल रिलेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करना है, ये थिंकिंग टेक्निक्स कैसे आएंगी आपके अंदर, दिमाग में कैसे आपको ये स्किल्स डेवलप करने की बात करते हैं हम. ओके What function is performed by education in every society? तो to socialize the members of society and transmit the culture. हाँ, to fulfill society's needs pertaining to human resource. तो human resource से related need पूरी करना है, यानी human resources create करना, यही तो काम है education का, दोनों है. Okay, dash is a process through which community transact or educate their members about the norms and values. तो सोसाइटी जब नॉर्म्स और वैल्यूज के बारे में बताती है तो कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑब्वियस सी बात है, सोशलाइजेशन के थ्रू, कि आप सोशलाइज करते हो ताकि आप सोसाइटी के बारे में जान पाओ, सोसाइटी आपको क्या ट्रांसफर करना चाह रही है. Main parties contributing to the success of educational reforms are first of all the local communities. Which of the following is not a part of local community? ठीक है, तो स्कूल के हेड, पेरेंट्स, टीचर्स या फिर गवर्नमेंट. सो लोकल कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है जी.
ओके, गवर्नमेंट ओवरऑल को हम बोल रहे हैं, बाकी सारे लोकल लेवल पे जो चीजें हैं उनमें आ जाएंगे, लोकल कम्युनिटी में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि हम जब बोलते हैं एसएमसी के अंदर 75% पेरेंट्स होंगे और 25% लोकल चीजें होंगी, तो वो लोकल कम्युनिटी में हम टीचर्स भी इंक्लूड होते हैं, स्कूल का हेड भी इंक्लूड होता है, तो कई लोग इंक्लूड हो जाते हैं। Which of the following problems can arise due to non-use of child's native language? So आप native language जब बच्चा use नहीं कर रहा है तो क्या क्या problems आएंगी? Okay? ड्यू टू नॉन यूज ऑफ, अच्छा बच्चा नहीं, अगर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब हम बच्चे वाली जो बच्चे की जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो ड्रॉप आउट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, नॉन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एलिनेशन भी बढ़ेगा, तो तीनों चीजें बढ़ेंगी। एलिनेशन का मतलब क्या होता है वो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वे फॉर इन्वॉल्विंग कम्युनिटी? मॉनिटरिंग द अटेंडेंस बाय कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, टीचिंग वोकेशनल स्किल टू स्टूडेंट्स विद सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी। सो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से ये दो भी हैं। ओके, क्योंकि कोई भी गलत चीज नहीं बोली गई, हम कर सकते हैं कम्युनिटी को ऐसे इंक्लूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? सो कॉलोनी थे हम पहले। सो फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री इन इंडिया, इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री, वर आएगा ये, वर मेड टैक्स फ्री व्हेन सेंट आउट, जब आप उनको बाहर भेज रहे हो तो ऐसे कैसे टैक्स फ्री? इंडिया बिकेम लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन, इंपोर्ट करना तो अच्छा ओके, एक्सपोर्ट करना बाहर भेजना, इंपोर्ट करना मतलब मंगवाना। सो रॉ कॉटन तो हम भेजते थे ना। क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर व्यूअर्स, तो ट्रू इम्पैक्ट क्या था कि वो फॉरेन गुड्स को फ्री एंट्री दे रहे थे इंडिया में, ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, और जो हम भेज रहे हैं उस पर टैक्स लग रहा है, वो चीज है। इंडिया एजुकेशन वॉज पुट इन कॉन्करेंट लिस्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, हमने इतने बदलाव किए हैं इसमें, इसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ह्यूमन बींग्स हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर फूड, दे आर इंटेलिजेंट, दे आर नॉट वर्दी, दे आर रिच। सो फंक्शन क्या है? ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करना जो कि इंटीग्रेटेड है, सो दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है। Which of the following is true about present education? It is concerned आउटवर्ड एफिशिएंसी, यानी आप जो है पैसे कमा पाओ, एफिशिएंट हो पाओ, ठीक है, उस सेंस में। सो वो चीज के लिए हम प्रेजेंट एजुकेशन कंसर्न है। इट डेवलप्स द मैन एज अ होल। तो देखो ये एक आइडियल गोल होता है एजुकेशन का कि एक अच्छे से डेवलप करो आप, मैन एज अ होल आप डेवलप करो, लेकिन उसी वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है कि एज अ होल आप डेवलप नहीं कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो इसलिए प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में ट्रू क्या हो गया? सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई जी। Which of the following factors influence the actual teaching learning processes and practices? So role क्या है टीचर का? Role of teacher, belief and assumptions, modes of evaluation, processes of classroom interaction. तो सारी ही चीजें actual teaching learning process को affect करेंगी। ओके, 1 2 3 4, तीन आएगा ये, 1 2 3 4। Which of the following imitate behavior involves acquiring new behavior as a result of observing a model? आप imitate कर रहे हो observe करके किसी दूसरे को, तो ये modeling effect हो जाएगा जी। Inhibitory, eliciting, disinhibitory, ये effect भी हमने पढ़े हैं, मैंने ऐड कर दिए, आप इनको देख लेना। Which of the following statement regarding learning by doing or learning by participation is correct? It promotes self-learning, self-assessment. Okay. It gives real experience of solving real life problem. It is a way of combining thinking and reasoning with practical act of manipulating objects for solving a problem. So देखो बातें तो तीनों ही ठीक लग रही हैं, जब आप learning by doing में participate कर रहे हो तीनों ही आएगा। What should a teacher keep in mind while making lesson plans to encourage discovery learning in his or her students? So आप क्या ध्यान में रख सकते हो जब आप lesson plan बना रहे हो? Content of lesson plan should be the responses of the student. Lesson plan should be developed from a previously determined logical structure. अगर आप पहले से fixed तरीके से logical structure जो हमने determine कर रखा है उसके हिसाब से lesson plan बनाओगे, so discovery learning को वो कैसे encourage करेगा? नहीं करेगा ना, तो दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है। When a child is made to demonstrate dash as normal occurring behaviors, then we say that the behavior modification has taken place in the child. So when a child is made to demonstrate elicited behavior, emitted behavior, या दोनों में से कोई भी नहीं,
तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जब एक बच्चा जो है इज मेड टू डेमोन्स्ट्रेट, आप ये बिहेवियर जब उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो एज नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर, तो हम उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो उसमें हुआ है, तो ये दोनों ही आएंगे, एलिसिटेड बिहेवियर, एमिटेड बिहेवियर, दोनों की डेमोन्स्ट्रेशन की बात करेंगे. According to Levi-Vygotsky, through which of the following stages does a child progresses in developing language function? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, तो कौन सी स्टेज जो है वो लैंग्वेज फंक्शन के उस पे तर्ज पे रहेगी. ठीक है, चाइल्ड जो है कौन सी स्टेज पे लैंग्वेज डेवलपिंग लैंग्वेज फंक्शंस की बात करेंगे, प्रोग्रेस करेगा. ईगोसेंट्रिक स्पीच, सोशल स्पीच या इनर स्पीच, तो तीनों ही हमने यही तीनों टाइप की लेवी-वाइगोट्स्की की स्पीचेस पढ़ी हैं. तो ये तीन स्पीच की जब वो बात करते हैं तभी तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि लेवी-वाइगोट्स्की लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी इन सब की बात कर रहे हैं, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट. Which of the following is or are the limitation of using learner-centered approach in classroom? Difficult to increase the achievement level of all the students on an average within a limited period of time. Okay, it requires teachers who are very sensitive to the needs of the students. Exactly, तो teachers भी ऐसे चाहिए होंगे हमें, दोनों चीजें ठीक हैं ये. Okay, which of the following is or are the characteristic of effective method of teaching and learning? So it matches the mental ability and needs of the students. Effective method है तो बच्चे की mental ability और उसकी needs के हिसाब से आगे बढ़ेगा. Develop critical thinking in the children, ठीक है, effective method वही होगा जो critical thinking develop करे. Provides a scope for development of life skills, तो एक life skill develop करने का scope भी रखे. So ये effective method है, तीनों ठीक है. Who said project is a wholehearted purposeful activity proceeding in social environment? So ये famous statement आपको नहीं पता तो गड़बड़ है जी, किलपैट्रिक ने बोली है ये. ओके, प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं वो. Which types of intelligence according to Gardner enables individual to communicate? जब आप बातचीत की बात कर रहे हो तो आप लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की बात करोगे ना, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ओके, which of the following statement regarding learning centered approach is or are correct? It is basically learner centered but includes teachers in the process of learning in a classroom situation. यानी ये है तो learner centered but teachers को include करता है process में. It helps students acquire competency in skill areas and create lifelong learners. So learning पे ज़्यादा focus है. So दोनों statements ठीक हैं कि learner centered ही है ये भी, बस teachers इसमें facilitator का काम कर रहे हैं, वो भी एक भूमिका निभा रहे हैं, वो है process में involved, और हम skill पे competency पे focus कर रहे हैं. Okay, which of the following features does all cooperative learning lessons have? Students work in groups to master academic materials. Groups are heterogeneous, consisting of high, average or low achievers. Reward systems are group oriented rather than individual oriented. So individual oriented भी होते हैं, ठीक है, तो हम रिवॉर्ड की भी बात करते हैं जब कोऑपरेटिव में, तो दोनों की बात करते हैं वैसे तो. नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम ग्रुप ओरिएंटेड रहेगा. जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो हम ग्रुप अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं. ठीक है, तो ये तीनों चीजें ठीक है जी. Which learning method is observed when students from different schools are working together over the internet on a shared assignment? So आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो. कोऑपरेटिव में यूजुअली आप साथ बैठ के वहीं क्लास में काम कर रहे होते हो. ये कोलैबोरेटिव टाइप की चीज हो गई कि आप डिफरेंट स्कूल से और कोलैबोरेट कर रहे हो. ठीक है, डैश exhibits a basic level of order but the teacher still struggles to maintain it. So dysfunctional classroom, adequate classroom, orderly, strict restrictive learning. ओके, तो बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर शो कर रहा है ना. सो बेसिक लेवल एडिक्वेट में होगा बट स्टिल टीचर स्ट्रगल करता है चीजों को मेंटेन करने के लिए. ओके, आरटीई एक्ट में टीचर विल स्पेंड मिनिमम डैश इन टीचिंग इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स इन अ वीक. सो वीक में कितने आवर्स की बात हो रही है? सो वीक में 45 आवर्स की बात हो रही है जी. ये मैंने उसमें करवा रखा है, जब भी कभी आपने अगर देखा होगा वो क्या बोलते हैं अपना आरटीई एक्ट. अदरवाइज हम अभी भी करेंगे इंक्लूड इसके अंदर जो हमारी अभी थियरी क्लासेस आएंगी. इन डिफरेंट लैंग्वेजेस द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वेरी फ्रॉम 8 to 10 2. ये भी एग्जैक्ट सेम लाइन NIOS के मटेरियल से उठाई हुई है. 8 से 10 से लेके 40 से 50 आपका आंसर रहेगा अलग अलग लैंग्वेजेस में कॉन्सोनेंट की नंबर. Which of the following? ये भी एग्जैक्ट आपके NIOS के मटेरियल से है. फर्स्ट रूल ऑफ फॉर हिंदी साउंड सिस्टम, फर्स्ट रूल, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड फर्स्ट कॉन्सोनेंट इज P, then the consonant that can
cluster PRYRLV only and none else. Not more than 4 consonant sounds can precede a vowel in the word initial position. So ये पहली स्टेटमेंट ठीक है जी, दूसरी गलत है और एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है और 2-3 ही रूल्स वहां बताए गए थे, तो वो 2-3 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. आई विल टेल यू जब हम थियरी क्लास करेंगे और लैंग्वेज वाला कोर्स करेंगे. ओके. English language continues to play an important role in India. What is or are the reason behind this statement? English is the language for commerce. Proficiency in English is marker na of a dignified and distinct personality. और आपका इंग्लिश इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एजुकेशन. सो इस स्टेटमेंट के पीछे का क्या कारण है? तो हम मीडियम भी यूज करते हैं उसको. तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कॉमर्स में भी यही लैंग्वेज लेन देन में चीज़ों में ये यूज की जाती है अगर आप बाहर कोई चीज़ भेज रहे हो या कहीं जा रहे हो. और इंग्लिश जिसको आती है उसको तो हम बिल्कुल ऐसे डिग्निफाइड और डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी मानते हैं. ऑल्दो चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा नजरिया वैसा ही है कि इफ अ पर्सन नोज इंग्लिश तो वो सही है. अदरवाइज कोई अगर लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में या बाकी चीजों में बात कर रहा है तो हम उसको कई बार सही नहीं मानते या उसको थोड़ा सा लो मानते हैं और इंग्लिश वाले को हाई मानते हैं. प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन आएगा ये, इज कॉल्ड डैश एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रिएशन बोलेंगे. ठीक है, इक्विलिब्रियम की स्थिति. अडेप्टेशन के अंडर हम अकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं. Pre-number concept of matching, sorting, comparing, ordering, subsidizing develop during preschool years. That is before the year of preschool की बात हो रही है तो before the year of 6 या कोई और आएगा मे बी बट आंसर 6 ही है. ओके. Which of the following processes are involved in problem solving? Comparing, inferring, classification of objects and data using trial and error. प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया हुआ है 2022 में, तो ये ठीक है जी. चारों को इंक्लूड करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रॉब्लम्स इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? तो क्रूड असेसमेंट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इनएडुकेट टीचर प्रिपरेशन. सो ये प्रॉब्लम्स की बात की गई है, ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स एक्सप्लिसिटली जो पॉइंट बना के आपके एनआईओएस में दिए हुए हैं उन्हीं में से ऑप्शंस आए हुए हैं. While teaching the concept of fraction to the students of 6th grade, a teacher performed the following task. Distributed few pieces of paper and thread to all the students and asked them to divide them into 2 parts. The students say divide the paper or thread either in equal or unequal parts. This above scenario indicates which sequential phase of 5E learning model. So ये कौन सा phase चल रहा है? Elaboration चल रहा है, evaluation चल रहा है, explanation या engagement. So ये engagement phase है जी. बच्चे engaged हैं इसमें करने में चीज को. ओके. टीचर evaluate भी नहीं कर रहा है, कोई explanation नहीं हो रही है, कोई elaboration नहीं हो रही है. टीचर ने एक चीज बोली है, बच्चे उसमें engaged हैं करने में. To find out the place value of any digit present at 100th place of a number, have to multiply that digit by. So 100th place पे है ना ये, so 100th place पे है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा. यहाँ पे अगर कोई नंबर है उसका अगर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम ऑब्वियसली 2 0 लगाएंगे आगे या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मुझे ये सेकेंड नंबर पे है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. ओके. A terminating and non-terminating and recurring decimal each represent a rational number or irrational number. So आपको terminating, non-terminating भी तो पता होना चाहिए. decimal का क्या मतलब है? तो only rational numbers represent करता है जी. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वो बताना. terminating और non-terminating या फिर recurring decimal का मतलब क्या होता है? The set of geometrical instruments include a scale, a pair of divider, pair of compass and a pair of set squares. Out of these set square, one is 45 set square and other is, तो दूसरा कितने का होगा? 45 यानी 90 टेक्निकली. ठीक है, तो दूसरे वाला कितने का होगा जी? 70 20 का, 15 75, 60 30 या 55 25. तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये सारी चीजें हैं तो हमारा 60 और 30 सही आंसर रहेगा. In different countries, which of the following are major systems of standard measuring units? So metric system, British और imperial system और calculation system. तो standard system की बात करेंगे तो ये दोनों आते हैं, metric और British या imperial system, metric और imperial. Okay, calculation system नहीं है, calculation in general mathematics में हम करते हैं तो इसलिए यहाँ बोल रखा है. Find the part of given sentence that has an error in it. So if there is no error, choose no error. Okay.
देन है जी ही हैज, ये फर्स्ट ऑप्शन है, हेल्प टू पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी, देखो हैज आ गया तो हेल्प्ड आना चाहिए था ना, ही हैज हेल्प्ड टू पॉपुलराइज कंटेम्प्रेरी डांस। हाँ, तो एरर तो है कौन से में है, इसमें है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में गड़बड़ है, हेल्प्ड आना चाहिए था। इम्प्रूव, देखो अब ये बेसिक इंग्लिश वाली चीजें आने लग गई जो कि इन जनरल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप वो तो इंग्लिश में आ ही रही है ना। सो ये पहले आई हुई है जी, 2022 के पेपर में आपको ऐसे कोई रैंडम चीज नहीं देखने को मिली है। सो इट्स ओके, आप अपना जो जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो अपने 2022 के पेपरों को मद्देनजर रखते हुए करो। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, शी वॉज लेट फॉर द क्लास एट मंडे, ऑन मंडे, इन मंडे, सो ऑन मंडे। ओके, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग, सो अर्थली का ऑपोजिट क्या है, अर्थली का ऑपोजिट हेवनली है। ओके, चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम, सेम आएगा ये, सेम एज द गिवन वर्ड, वर्ड। पार्डन, पार्डन सेम बोला है ना, तो पार्डन मतलब माफी, जैसे आप बोलते हो किसी को पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, सो वो एक्सक्यूज। Okay, choose the word that can substitute the given sentence, the signs of government, so bigot, politics, iconoclast या फिर bigamist। Okay, तो आंसर politics रहेगा, signs of government, politics। choose the word that can substitute the given sentence, one who drives a motor car, so उसको क्या बोलेंगे, chauffeur, chauffeur। Okay, in the following आएगा भाई, following question, out of the 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of item या phrase। ठीक है, so to blow one's money, so overcome, to spend all one's money wastefully, be involved in और make progress, तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, आपने उड़ा दिया है पैसा, to blow one's money। ठीक है, a sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate word, choose the correct alternative, a lot of work remains, remaining, has remained to be done, क्या आएगा यहाँ पे, तो आंसर आएगा remains। ओके, जो बचा हुआ है lot of work, वर्क की बात हो रही है इसलिए हम remains लगाएंगे, remains to be done। Which of the following stages of Kohlberg of moral development share many features with Piaget's stage? तो कौन सी stages Piaget की stages से मैच करती हुई नजर आती हैं? ओके, Piaget की 2 stages की बात करते हैं हम, जब हम moral development की बात करते हैं, Kohlberg ने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात की है। ओके, तो जब आप क्लोजली देखोगे तो पहली 3 स्टेजेस जो हैं कोलबर्ग की, वो पियाजे की स्टेजेस से मैच करती हुई नजर आएंगी। ओके, Which of the following criteria are met by Kohlberg's stages of moral development? Structured, whole, qualitative differences और invariant sequence। Invariant यानी वैरी नहीं करेगी वो सीक्वेंस, तीनों चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस दी हैं वो सीक्वेंस में ही दी हैं, वो वेरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा लेवल 2 की जगह लेवल 3 लिख दो आप। ओके, सो वो है क्वालिटेटिव डिफरेंसेस भी बताते हैं और एक स्ट्रक्चर की तरफ प्रेजेंट की है उन्होंने। Kohlberg और Blatt method of inducing cognitive conflict exemplifies equilibration model। exemplifies किसके equilibration model? So equilibration model जीन पियाजे का है। ओके, इक्विलिब्रियम और अपना एसिमिलेशन अकोमोडेशन की जो बात करते हैं तो कई बार उसको इक्विलिब्रिएशन मॉडल भी आप बोल सकते हो। सो उन्होंने जो इंड्यूस किया कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, इनके मेथड में जो बात हुई, सो वो एग्जाम्पल शो करता है इक्विलिब्रिएशन मेथड का कि एक डिसइक्विलिब्रियम आएगा। ओके, ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की है। जॉर्ज पोल्या जो हैं वो मैथमेटिशियन हैं, तो वो मैथमेटिक्स में हम उनका नाम देखेंगे कई बार। सो आपको बेसिक आइडिया रहेगा ना कि अच्छा ये मैथ्स में आते हैं, वाइगोट्स की तो सोशियो कल्चर में आते हैं। ठीक है, और ये इनका मेथड है जो कि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी पे बेसिस है, सो वो आपको पता हो। ये कंटेम्प्रेरी रिसर्चर हैं इन्होंने भी मोरल रीजनिंग पे काम किया है। Which of the following is or are the basic concept of Watson? So environmentalism, study of emotions, practical applications। Watson ने behaviorism study किया है, वो तीनों चीजों की बात करते हैं। ठीक है, behavior, emotions, वो चीजें जो बाहरी तौर पे दिखती हैं उनको स्टडी किया है। ऑपरेंट मॉडल किसने दिया है? स्किनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस? एग्जैक्टली सेम वही लाइंस दे रखी हैं जो आपकी एनआईओएस के मटेरियल में हैं। टू डेवलप इंफॉर्मेशन अबाउट
environmental issues, information लगा लो या एक idea, ठीक है. To train children to locate and comprehend relationships between natural, social, cultural environment, to nurture the curiosity and creativity. कोई भी statement में कोई ऐसा issue नहीं नजर आ रहा हमें. Okay, so तीनों ही statement जो है वो objective है जी. Okay, which of the following can be considered a creative form while learning EVS? जब आप EVS की बात करते हो तो कोलाज बनाना, songs, poetry, banner, ये सारे के सारे ही आपको creativity की तरफ दिखेंगे. Okay, which of the following is not an international declaration on or agreement that links children and environment? ये भी नाम दे रखे हैं आपके NIOS के मटेरियल में, रटने वाली चीज है टेक्निकली देखा जाए तो. बट कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, हैबिटेट एजेंडा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर कम्युनिकेशन जो है ये थर्ड नहीं है जी. ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो बच्चों की और चिल्ड्रन, वो होता है ना चिल्ड्रन और एनवायरमेंट के लिंक या उससे रिलेटेड नहीं है, बाकी हैं. ओके, Which of the following is not one of the steps involved in planning, teaching, learning in EVS? So, reflecting on your lesson plan, creating a realistic timeline, preparing results of the assessment, plan to check for the learning and understanding. So, जब आप EVS की बात कर रहे हो तो आप assessment की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है. So, आप results या assessment, आप EVS में जो चीजें समझा रहे हो वो practical aspect वाला ज्यादा है rather than आप results prepare करो. Okay, तो जब आप plan कर रहे हो चीजों को तब थोड़ी ना आप रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आप बाद में करोगे ना जब आपने पढ़ा दिया, चीजें सिखा दी, फिर आप असेसमेंट की बात करोगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन इन EVS? तो पोस्टर मेकिंग, फोटोग्राफ्स लेना, पेपर मैश या फिर आपका ड्रामा आएगा, ये ड्रामाज एंड प्ले. तो जब आप EVS के लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो तो पेपर मैश नहीं आएगा, बाकी चीजें पोस्टर बना रहे हो EVS से रिलेटेड, फोटोग्राफ्स ले रहे हो, जो एक्टिविटीज हो रही है उसकी या एनवायरमेंट की, ड्रामा या प्लेज कर रहे हो, वो सारी चीजें आएंगी. ओके, अच्छा पेपर मैश का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, हम क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन में क्यों नहीं है? In which of the following listening activities a teacher tells the story and pupils and teachers do the action? So ये क्या है, listen and do, put up your hands, mind stories या listen and draw. तो देखो लिसनिंग एक्टिविटीज की जब बात हो रही है सो पुट अप योर हैंड ये तो नहीं है क्योंकि आप एक्शन करने की बात कर रहे हो. लिसन एंड ड्रॉ हम यूजुअली पढ़ते हैं कि टीचर जो बता रहा है आप उस हिसाब से ड्रॉ करते जाओ, तो ड्रॉइंग की नहीं हो रही है, एक्शंस की बात हो रही है. अच्छा, इसमें टीचर टेल्स द स्टोरी एंड प्यूपिल एंड टीचर डू द एक्शन, तो दोनों ही एक्शन कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बता रहा है और लिसन एंड डू हम कर दें. तो ये माइंड स्टोरीज में जाएगा जी, जिसमें टीचर भी कर रहा है, बच्चे भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं. Okay, what could not be the possible reason for things to go wrong in a classroom? So कौन सा रीजन नहीं होगा? Activity doesn't work, काम नहीं करेगी तो गलत हो गया. एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ रही है तो गलत हो गई. क्लास इज आउट ऑफ कंट्रोल तो फिर गड़बड़ हो रही है, वो भी रॉन्ग जा रहा है क्लास में. अब स्टूडेंट आया ही नहीं है तो उसका क्या लेना देना ना, वो कैसे गलत जाएगा? स्टूडेंट हैज नॉट कम टू स्कूल. One of the key areas that must be incorporated in teacher education programs, ठीक है, programs की spelling ठीक करना, GRAMES, ठीक है, GRAMMES. Okay, understanding the sociology of learning, current knowledge about the processes of language and literacy acquisition. So current knowledge भी include की जानी चाहिए और sociology of learning भी introduce की जानी चाहिए, understand की जानी चाहिए. ठीक है, दोनों ही आएंगे, बोथ नहीं बोथ आएंगे भाई, ये आपके ऑप्शंस में दे रखा होगा डेफिनेटली, बट ये तो बोथ ही जाएगा, दोनों ही चीजें सही हैं, ये गड़बड़ है. ठीक है, इसको प्लीज बोथ करो, थर्ड करो. ओके, विच क्राइटेरिया डजंट फॉल अंडर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट? सो इलिस्ट्रेशनल लेआउट, लेवल, मोटिवेशन और लिटरेरी डिवाइसेस. तो साइकोलॉजी के अंडर आपके लेवल्स वाली एस्पेक्ट, लेवल बोल दिया इन्होंने, बस क्या लेवल है वो नहीं पता हमें. ठीक है, सो इलस्ट्रेशन जो आप दे रहे हो, मोटिवेशन जो है, जो भी लिटरेरी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो वो सारी की सारी आएंगी. which is the correct to define what storytelling is. It is telling a story to everyone present there, telling a story to people जो willing है सुनने के लिए, telling a story to people even when they are not interested, ये गलत है. telling a story in order to show how knowledgeable the teacher is, नहीं. So जो बच्चे willing है उनको story सुनाओ. How is keeping individual profiles useful? It helps in later complaining to pupils' parents about their progress.
नहीं नहीं, इंडिविजुअल प्रोफाइल बना के रखोगे तो ये थोड़ी ना है कि आप बच्चों के पेरेंट्स को बाद में कंप्लेन करो, इसलिए हेल्प करेगा आपको। इट ब्रिंग्स टुगेदर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, हाँ तो ये दोनों को साथ लेके आता है, ये ठीक है। What are the various tasks that listeners complete while listening? तो listen and guess, listen and mug up. Mug up वाली चीज गड़बड़ है, listeners complete करते हैं listen और guess करने वाला टास्क। Sequencing would fall under which reading activity? तो sequencing किस में आएगी? listening, reading, reading to reconstruct text, problem solving या फिर practicing reading new words, प्रैक्टिसाइजिंग रीडिंग न्यू वर्ड्स। नहीं, लिसनिंग एंड रीडिंग ना सीक्वेंसिंग आएगी लिसनिंग एंड रीडिंग में। हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं, LSRW इसी सीक्वेंस में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट वर्ड लेवल? लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, practicing new structure and function, planning, drafting, editing और अंडरस्टैंडिंग लेआउट, डेवलपमेंट ऑफ मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। तो राइटिंग एट वर्ड लेवल, जब आप लिखते हो तो उसका पर्पज आपसे पूछा है, आंसर फर्स्ट रहेगा। आप नई वोकैबुलरी सीख रहे हो, हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है, स्पेलिंग्स आप देख रहे हो, तो वर्ड लेवल पे जब आप लिखते हो तो ये पर्पज है कि आप नई वोकैबुलरी सीखो, हैंड राइटिंग मतलब लिखो चीजों को, स्पेलिंग्स लिखो। Which of the following is a role that teacher has to play? इंटरैक्टिव रोल और पर्सपेक्टिव रोल। देखो टेक्निकली तो टीचर दोनों रोल प्ले करेगा, लेकिन इंटरैक्टिव रोल की हम ज्यादा बात करते हैं। टीचर हैज टू प्ले इंटरैक्टिव रोल। ओके, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इनवाइटिंग विजिटर्स टू क्लासरूम विल बी विच एनकरेजिंग एक्टिविटी? सो ये कैसी एक्टिविटी रहेगी? क्रिएटिंग, सोर्सिंग, ऑथेंटिक सिचुएशन, एक्सप्लेनिंग, डिस्कसिंग या फिर रिसर्चिंग। तो जब आप विजिटर्स को इनवाइट कर रहे हो क्लासरूम में तो ये ऑथेंटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली चीज हो गई कि वो ऑथेंटिक तरीके से वो चीजें बताएंगे। ठीक है। Which of the following is not included in stage 3 of productive computer session? Complete the work, compare their work with others, review what they have done and why, encourage pupils to focus on the topic. So क्या included नहीं है? Answer fourth कि आप focus करो topic पे, क्योंकि which of the following is not included in stage 3 of productive computer session? जब computer session productive हो रहा है, सो ये तो स्टार्टिंग की स्टेज हो गई ना, स्टेज 3 में थोड़ी आएगा। आप ये तो स्टार्टिंग में ही बोलोगे ना कि अपने टॉपिक पे फोकस करो। ठीक है, ये स्टेज 3 में नहीं आएगा। बाकी चीजें स्टेज 3 में है कि आप कंप्लीट करो, कंपेयर करो, रिव्यू करो वो क्या चीजें कर रहे हैं। तो आपने कंप्लीट किया टास्क, आपने रिव्यू किया कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और फिर कंपेयर किया दूसरों के साथ कि किसने कितना किया है। ओके, अदरवाइज आप स्टार्टिंग जो स्टेज फर्स्ट है ना उसके अंदर तो यही बोलोगे ना, एनकरेज करोगे आप, तो वो एनकरेजमेंट वाली स्टेज पहले जाली, स्टेज 3 में नहीं होगा। ओके, एनकरेज पीपल्स टू फोकस ऑन द टॉपिक। देखो ये आ गया कि एनकरेज करो उनको, ये कौन से स्टेज में आएगा? ये तो पहली स्टेज में आ गया ना। ये है यूजुअली प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन में यूजुअली 3-4 स्टेजेस होती हैं। प्रिपेयर करना, प्लान, डिफाइनिंग गोल्स वगैरह, एग्जीक्यूट करना, रिव्यू और रैप अप करना, और समटाइम्स हम अलग से कंप्लीशन और एक फाइनल स्टेप की तरह भी एक लेके चलते हैं। सो 3-4 यही स्टेजेस होती हैं, कोई फिक्स नहीं होती हैं। अगेन, एन एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे इन्वॉल्व्स विच 2 स्किल्स? तो जब आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो तो लिसनिंग, चैंटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। सो आप जब सर्वे कर रहे हो तो आप बातचीत कर रहे हो ना उनसे, तो बातचीत करना, सुनना और बातचीत करना, लिसनिंग और स्पीकिंग रहेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ रोल प्ले? Asking and answering questions to pupil, provide some memorable occasion to practice English, नहीं, helps in encouraging while practicing keywords आएगा, ये keywords। ठीक है, provides an opportunity for language that has been presented in a story to be used in a different context। तो रोल प्ले जब आप करते हो तो फोर्थ ऑप्शन बेटर है कि आप एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो लैंग्वेज के लिए कि वो बेटर और चीजें सीखें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है। ओके Okay, which of the following is or are the approaches adopted by social scientists in understanding political science? सोशल साइंटिस्ट के द्वारा कौन पॉलिटिकल साइंस को समझाने के लिए कौन से अप्रोचेस का इस्तेमाल रहेगा? बिहेवियरल अप्रोच, लीगल, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच और एलिमेंट्री अप्रोच। आंसर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेगा। एलिमेंट्री अप्रोच आप वो होता है ना एलिमेंट्री लेवल तक यूज करते हो, सोशल साइंस बाद में आ रही है, पॉलिटिकल साइंस स्पेशली। तो जो पॉलिटिकल साइंस अलग से आ रही है तो आप बाकी के अप्रोचेस यूज करोगे, ना कि एलिमेंट्री अप्रोच। Which of the following is not a domain of geography? Non-human geography, human geography, biogeography और regional geography। तो आंसर नॉन ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, उसके अलावा बाकी ज्योग्राफीज का नाम लेते हैं, उन बाकी को एक कैटेगरी में नहीं डालते कि नॉन ह्यूमन है।
Okay, which of the following is an archaeological source of history? Numismatic evidence collected from the study of coins, sacred literature, monumental findings including buildings. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन सा रहेगा? पहला और तीसरा. ये जो लिटरेचर है ये आर्कियोलॉजी में आपको दबा हुआ नहीं मिल रहा है, कॉइन्स मिल रहे हैं, उनके मोन्यूमेंटल फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं, स्ट्रक्चर कैसा था, चीजें कैसी थी, वो पता चल रही हैं आर्कियोलॉजी के थ्रू. Which of the following specimens can be used while teaching the learners about resources? तो specimen of soil, mineral, agricultural product. तो आप resources की बात कर रहे हो, तीनों आ जाएंगे. Okay? If x is 50% more than b, then b is how much percent less than x? So it's like 50% more than b. कि अगर मैं बोल रही हूँ कि एक अगर 100 है और तो दूसरा क्या है 150 है. So x, ये x है, ये b है. So b 100 है, ये 150 है. So ये अगर इससे 50% ज्यादा हो गया, so ये कितना कम है? तो हम क्या करेंगे? 150 minus 100 किससे कम है? 150 से, राइट ना? इफ आई एम नॉट रोंग, ये क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 तिये 15. सो ये 3 तिया 9, ये वाली जाएगी परसेंटेज में 33.33. ठीक है, चलिए. रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर. सो ये रेडियस दे दी बेस की, ये हाइट दे दी, वॉल्यूम पूछ लिया. अब ये फॉर्मूलाज, ये बेसिक फॉर्मूलाज कुछ एक हैं जो NIOS के मटेरियल में मेंशन है, मैंने भी मेंशन किए हैं जो आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं. सो आपको फॉर्मूला पता हो सिलेंडर का जी, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला, ये आंसर आ जाएगा. पाई की वैल्यू यूजुअली 22/7 लेके चलते हैं. दोज रैशनल नंबर्स whose denominators have no factor other than 2 or 5 can be represented as decimal numbers. Such decimal numbers are known as, तो इनको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे. टर्मिनेटिंग. ओके, याद रखना. ऊपर आया था ना, मैं आपसे पूछ भी रही थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग क्या होते हैं ये. सो ये होता है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज of their measure is 90, और a pair of angle उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे अगर उनका दोनों का एंगल 180 है तो. सो ये दोनों गलत है जी, उल्टा दे रखा है ये. ठीक है, ये 90 नीचे कर दो, 180 ऊपर कर दो, सही हो जाता है ये. 100 मीटर इज इक्वल टू, सो ये आपको वो चेंज करना भी आना चाहिए, ये भी बेसिक आपके उसमें दे रखा है कि कैसे आप चेंज करोगे. सो मीटर 100 मीटर को हम किसके बराबर मानेंगे? हम 1 हेक्टोमीटर के बराबर मानेंगे. A symbol which does not have any fixed value for it but is be assigned any numerical value according to the requirement, यानी वो चेंज आता है उसमें, वेरिएबल है ये एक सिंबल जो फिक्स नहीं है. तो जब फिक्स है तो कांस्टेंट है, फिक्स नहीं है तो वो वेरिएबल है. ओके, हाउ कैन मेक students aware, how can we make आएगा, how can we make students aware about the need to save electric energy? Turn off all electric appliances when they are not in use. Exactly. Create posters, slogan, organize campaign to create awareness to save electricity. दोनों ही ठीक है. Okay. Which of the following assignments a teacher can give to the students so that they can better understand the concept of magnet? So आसपास जितने भी मैग्नेट हैं वो ढूंढ के लाओ और बताओ. collect information on magnet therapy. Magnets are used in the treatment of some magnetotherapy. So आपके इन्होंने बोला है कि कौन सा असाइनमेंट जो है बेटर तरीके से समझाएगा, तो दोनों ही समझाएंगे. अगर इनमें भी एक पूछा जाता ना तो पहले वाला ज्यादा बेटर था कि आप अपने आसपास की चीजों की बात कर रहे हो. Which of the following statement is or are correct about light? Light travels in straight line. Light is reflected. It is absorbed wholly or partially, and it also produces amusing color patterns. ये shadow cause करती है, eclipses and forms images. तो सारी चीजें ठीक है. Which of the following statement does not describe the nature of science? तो science is both a body, does not describe ना, both a body of knowledge and process, a global human endeavor, community enterprise. ये science is boring. Science is definitely not boring. Okay, ये गलत है. Which of the following is or are the examples of inductive reference in teaching of science? We drop a diary, it falls down. Water flows down the slope. A flower from plant is attracted by the earth. So inductive references की बात हो रही है. हम inductive डिडक्टिव दो चीजों की बात करते हैं. तीनों ही चीजें ठीक हैं ये, क्योंकि आप स्पेसिफिक की बात कर रहे हो. फ्लावर की, वाटर की, डायरी की, तो वो एग्जैक्ट सेम ये इंडक्टिव रेफरेंसेस रहेंगे.
Gender has primarily been viewed as concerning only girls and women as an isolated category, not related to other issues. Is okay. प्राइमरीली हम इसको कैसे देखते हैं, एक बायोलॉजिकल कैटेगरी की तरह देख लेते हैं, एक आइसोलेटेड कि बाकी और कोई इशू नहीं है जेंडर का, मतलब दैट्स इट. तो वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनकी हम बात ही नहीं करते हैं. ठीक है. सो वो चीजें हैं, ये तीनों ही जनरल प्राइमरी चीजें हैं कि हम इसको बाकी इश्यूज से रिलेट नहीं कर रहे हैं प्राइमरीली अगर हम जेंडर वर्ड की बात करें तो. ओके. Then है equality as a goal, strategies adopted for it has focused on which of the following. Equality की अगर हम बात करें गोल की तरह, neutralizing text of any gendered references, sensitive portrayal of discrimination that गर्ल्स एंड वुमेन फेस. तो सेंसिटिव तरीके से उसको शो किया जाए और जो टेक्स्ट में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए. दोनों चीजें ठीक है. ठीक है जी. सो ये हो गए हैं आपके कंप्लीट 2500 क्वेश्चंस. आपको एडिशनल भी प्रैक्टिस करने हैं तो पुराने मत करो 2019 वाले, रादर देन जो 1100 क्वेश्चंस मैंने ईएमआरएस के टाइम करवाए हैं वो वाले कर लो. वो एक ब्रॉड हॉराइजन जो है वो टीचिंग के बारे में आपको देंगे. सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें और बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हैं. एनईपी के क्वेश्चंस भी उसमें हैं. ठीक है. सो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है जी. अब हम 26th क्लास से क्या शुरू करेंगे, अपनी 26 to 35 थियरी क्लासेस शुरू करेंगे. इसी के साथ हमारी PYQs की 25 क्लासेस कंप्लीट होती हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस वॉज ऑल अबाउट दीज PYQs एंड ऑल. और अब जो है हम थियरी पे शिफ्ट होंगे. PYQs अगर आपने एक या दो बार कर लिए है ना, ठीक है, उतना बहुत है. बाकी आप थियरी पे फोकस कर सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. प्रिपेयर वेल. एंड अब हम थियरी की क्लासेस करेंगे. सो ये PYQs यहीं पर कंप्लीट होते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट PYQs. Okay, so see you in next class, theory class, and take care, prepare well, or be happy, keep smiling.